बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात होती है सेहत के हवाले से। जो मौज़ूआत हैं उनको मैं ज़ेर बहस लाता हूं और आप तक इंफॉर्मेशन यानी जो पहुंचाता हूं नॉलेज, ताकि आप लोग सेहत जो है बहुत कीमती चीज़ है, उसके मुतल्लिक आपको आगाही हो सके, अवेयरनेस हो सके, ताकि खुदा न खास्ता आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार अगर इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला हो तो फिर आप समझ जाएं कि इसको ये मसला है। जो आपको बताया जाता है वो अलामात बताई जाती हैं, वो सिम्टम बताए जाते हैं और फिर आपको मालूम हो जाता है। क्योंकि जो डॉक्टर नहीं होता, मुआलिज नहीं है, हकीम नहीं है या प्रैक्टिशनर नहीं है, उसको चूँकि इन बातों का इल्म नहीं होता। वो तो चूँकि हम प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमें पता होता है। जैसे गाड़ी का मिस्त्री है तो उसके पास आप गाड़ी लेके जाते हैं तो वो बता देता है कि इसको ये मसला है, इसमें ये पुर्जा डलेगा, ये ऐसे होगा, ये ठीक हो जाएगी, फिर ठीक हो जाती है। क्योंकि हम खुद तो उसका नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि हर बंदा जो है अपने फ़न का माहिर होता है। जैसे हम मौलिज हैं, डॉक्टर हैं, तो हमें गाड़ी के मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, दर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मोची की ज़रूरत पड़ती है, नाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हर बंदा जो है, मुआशरा जो है दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी अहमियत अपनी जगह है। जो भी किसी पेशे में है वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। वो अपने फ़न में माहिर है, अपने फ़न का उस्ताद है। इसी तरह जो है आप लोगों को बताया जाता है सेहत से मुतल्लिक जो है। और सेहत जो है सबसे कीमती चीज़ है, इसका कोई बदल नहीं है। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, हमारा कोई उज़्व का इशू आ जाता है, तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इतनी आसानी से रिप्लेसमेंट होने वाली नहीं है। लेकिन वो शायद मसनूई, तो फिर मसनूई ही होता है ना। तो इसलिए गाड़ी का हो, कुछ भी हो, उसका तो पुर्जा बदल सकता है लेकिन इंसान का नहीं बदल सकता। और कहते हैं ना, मर्ज कर्ज और फ़र्ज, इस पे गफलत नहीं करनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है मेरे उन हजरात के लिए है। एक तो ये मर्द हजरात के लिए है और उन हजरात के लिए है जो 50+ हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर जो है जा रहे हैं। तो उनको ये वीडियो जो है बड़ी गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि एक तो ये बीमारी जो मैं बताने लगा हूँ ये सिर्फ मर्दों से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरा उनका एज का हिसाब भी रखा है कि 50 साल से जब ऊपर मेल जो है मर्द हजरात हो जाते हैं तो ये इनका इशू आता है। और लेकिन जब ये इशू आता है तो अमूमन उस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं जाती कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये मर्ज़ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि इस मर्ज़ में पेशाब रुक रुक कर आता है और मरीज़ जो है सोजिश महसूस करता है मसाने पर और बड़ा बेचैन रहता है। रात को जो है बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहता है। तो सारी रात उसकी जो इसी तकलीफ़ में गुजर जाती है। और फिर जो है उसको जो हकीम या डॉक्टर के पास, मौलिज के पास, किसी के पास जाते हैं तो वो पेशाब बाबर दवाई दे देता है। हाँ, अगर किसी समझदार काबिल डॉक्टर के मौलिज के पास जाते हैं तो वो समझ जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। असल में होता क्या है कि उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, और गुद्दा कदामिया आम लफ्ज़ों में कहते हैं, तो ये भी मुश्किल लफ्ज़। और दूसरा इससे भी आसान लफ्ज़ है कि वुदूद बढ़ गए, ठीक है। तो ये 50 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। फिर क्या होता है, हॉस्पिटल में अगर ले जाते हैं तो फिर वो उसको कैथेटर लगा देते हैं, यानी वो नाली लगा देते हैं ताकि पेशाब जो है वो रवा हो जाए और वो जो तकलीफ़ होती है पेशाब ना आने की वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कैथेटर लगाने से क्या होता है कि वहाँ ऑलरेडी पहले ही इन्फेक्शन होती है, तो फिर वहाँ सोजिश हो जाती है। जब सोजिश हो जाती है तो फिर और इशू जो है पैदा हो जाते हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं मरीज़ के लिए। इसका हल ये है कि सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें प्रोस्टेट जो है वो दूध, उसकी पूरी जो है मेजरमेंट आ जाएगी और उसका पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो फिर उसका ऑपरेशन के बगैर ही
इलाज हो सकता है अद्वियात से ज़्यादा डिपेंड तो उसके साइज़ पे करता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये सोल्यूशन जो है हो जाता है, इसका मरीज़ ठीक हो जाता है। और इसके लिए मरीज़ को जो अगर खुदा न खास्ता ऐसा आपकी ज़िंदगी में कभी आए इस तरह का मरहला, तो फिर आपने ज़ूद हज़म ग़िज़ा लेनी है। ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं लेनी जिससे गैस और कब्ज़ होती हो, जैसे चावल है, बड़ा गोश्त है और गर्म चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड है। इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना है कि अगर सोजिश हो गई है यहाँ पे मसाने पे, तो उस पर टकोर करनी है और फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अपने पेशाब का भी टेस्ट करवाना है और अच्छे काबिल भरोसा जो है डॉक्टर के पास या हकीम के पास, जो भी आप समझते हैं, के पास जाएंगे तो इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन ऐसा होता है कि मरीज़ जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो वो अस्पताल का जो है या डॉक्टर्स हैं जो तो प्राइवेट होते हैं, वो तो डरा देते हैं कि फौरी ऑपरेशन करवा दें जी, इसको बहुत ख़तरा है। तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं तो फिर वो आपको पता ही है उनका रवैया कैसा होता है। ये बात तो यहाँ तक हुई। अब ऐसे है कि इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही डायग्नोज हो जाए, तशख़ीस हो जाए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका अर्जा लाक हो गया है, तो फिर उसको इलाज की तरफ तवज्जो देनी है और कोई कैथेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की जो है मसनूई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको इलाज की ज़रूरत है। होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग आए हैं प्रोस्टेट के, तो वो ठीक हुए हैं। और इसके लिए अब जो दूर दराज बैठे होते हैं मरीज़, वो भी वाया व्हाट्सएप के ऊपर अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेज के या टेस्ट भेज के वीडियो कंसल्टेशन करके भी इलाज करवा सकते हैं और चंद दिन में ही मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करता है और फिर ठीक हो जाता है और खुशुक्रम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। इसके लिए जो है आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है और वर्जिश करनी है, खुश रहना है और ये अपना ख्याल रखना है और अपने साथ जुड़े लोगों का भी, बच्चों का भी, बड़ों का भी, दर्जा बदर्जा सबको अहमियत देनी है, आसानियाँ बांटनी हैं। जो लोग आसानियाँ बांटते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सबका है। आज तक इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे आपकी खिदमत में। देखते रहिए मदावा क्लिनिक का चैनल और इजाज़त दीजिए।